हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 33वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह रुद्राक्ष की बात सुनकर हानिया का चेहरा खिल गया। हालांकि वो पूरी बोतल खत्म करना उसके लिए लगभग से नामुमकिन था, लेकिन अगर रुद्राक्ष उसके साथ हॉस्पिटल में उसका पति बनकर जाने के लिए मान रहा था तो ये सब करने को तैयार थी वो। उसने एक बार फिर से उस बोतल को अपने होठों से लगाया। वो कड़वी ड्रिंक्स जैसे ही उसके मुंह में गई, ना उसने वो ड्रिंक अंदर ली जा रही थी और ना ही वो बाहर निकाल सकती थी। अचानक से ही रुद्राक्ष ने उसका हाथ साइड किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो ड्रिंक सारी रुद्राक्ष के मुंह में थी और रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने हानिया के होठों को छोड़ा और उसके हाथों से बोतल ले ली। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, कड़वी लग रही है। हानिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, बहुत कड़वी। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल के साथ अब बोतल को अपने मुंह से लगा लिया और एक घूंट भरकर हानिया के होठों पर अपने होठ रखकर अपने मुंह वाली ड्रिंक उसके मुंह में डाल दी। हानिया को एकदम से कड़वा लगता, लेकिन जब रुद्राक्ष के होठ उसके होठों से जुड़े होते तो वो कुछ कर भी नहीं पाती। ऐसे ही रुद्राक्ष ने वो पूरी बोतल खत्म कर दी। हानिया की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वो हिचकी लेते हुए बोली, तुम कितने डिस्गस्टिंग हो मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने उसे हल्का सा धक्का देकर बेड पर लेटाया और बोला, अब तो इस डिस्गस्टिंग्स के साथ ही लाइफ बितानी है तुम्हें। इतना कहकर उसने हानिया की उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाई और ऊपर बेड से लगा दिया। अगले ही पल हानिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे अपनी कलाइयां बंधी हुई महसूस हो रही थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम रुद्राक्ष, छोड़ो मुझे। रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं सुगर, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। हानिया नशे में टुन्न होकर बोली, वेडिंग नाइट जैसा तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। सब कुछ तो पहले ही कर लिया। रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर झुककर बोला, लेकिन आज जो होगा वो बहुत अलग होगा। इतना कहकर वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। हानिया गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष उसके हाथ नहीं खोल रहा था। वो कभी हानिया की गर्दन पर चूमता तो कभी उसके कंधों पर, कभी उसकी गालों तो कभी उसके होठों पर। उसने हानिया की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसकी ड्रेस की जिप को थोड़ा सा खोला और अगले ही पल वो ड्रेस फटकर नीचे जमीन पर गिरने को हुई थी। हानिया रुद्राक्ष के होठों को पूरी तरह से अपने ऊपर चलते हुए महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष उसे किस करते हुए उसके पेट पर आया और उसकी कमर को पकड़कर उसे और भी ज्यादा वाइल्डली किस करने लगा। पूरे कमरे में हानिया की गहरी सांसें गूंज रही थी। हानिया मिस्टर रुद्राक्ष करते हुए मौन करने लगी। रुद्राक्ष जिस तरह से उसे किस किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रही थी और पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। नशे में वो पूरी तरह से होश खो चुकी थी। वो बस अब रुद्राक्ष को अपने अंदर तक फील करना चाहती थी। रुद्राक्ष की तरफ सेडेक्टिव नजरों से देखते हुए वो बोली, आई वॉन्ट यू मिस्टर रुद्राक्ष, आई वॉन्ट यू बैडली। उसके मुंह से ये सब सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। अगले ही पल वो हानिया के ऊपर से हट गया। हानिया कुछ पल तो अपनी बंद आंखें किए बस रुद्राक्ष का वेट करती रही, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि रुद्राक्ष तो उसके ऊपर है ही नहीं, तो उसने अपनी आंखें खोली और रुद्राक्ष को देखने के लिए अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। उसे रुद्राक्ष का ही नजर नहीं आया तो उसने उठने की कोशिश की, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी रुद्राक्ष की आवाज़ आई, क्या हुआ शुगर, मुझे ढूंढ रही हो। रुद्राक्ष की आवाज़ सुन हानिया ने तुरंत सोफे की तरफ देखा, जहाँ रुद्राक्ष आराम से सोफे पर बैठा अपने होठों से वाइन की बोतल लगाए हुए था। उसे वहां देखकर हानिया बस उसकी तरफ देखती रह गई। रुद्राक्ष ड्रिंक पीते हुए ही उसके पास आया और उसे देखते हुए व्यंग से बोला, क्या हुआ, मेरे लिए तड़प रही हो। हानिया को बहुत अजीब सा लगा। उसके सर से नशा थोड़ा थोड़ा उतर चुका था। रुद्राक्ष हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगा कि जब तुम मुझे चाहोगी तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। नहीं मिसेस हानिया रुद्राक्ष सिंघानिया की बीवी तुम सिर्फ नाम के लिए हो। औकात तुम्हारी मिस्ट्रेस वाली है और मिस्ट्रेस को सेटिस्फेक्शन तब नहीं मिलती जब वो चाहती है, बल्कि मिस्ट्रेस खुद सेटिस्फेक्शन देने के लिए होती है। और फिलहाल मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हानिया अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। वो अभी जो फील कर रही थी उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो सच में जिस तरह से रुद्राक्ष उसे किस कर रहा था वो पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी। रुद्राक्ष ने अपने हाथों में पड़ी हुई बोतल को उसके ऊपर उल्टा किया और वो सारी ड्रिंक्स हानिया के ऊपर गिरने लगी। हानिया जोर से चिल्लाई, व्हाट द हेल दिस इज।
रुद्राक्ष अचानक से उसके ऊपर झुका और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, अभी तो हेल देखा ही कहाँ है तुमने, अभी तो हेल देखना बाकी है। इतना कहकर डबल स्माइल के साथ रुद्राक्ष एक बार फिर से जाकर सोफे पर बैठ गया। हानिया गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मतलब तुमने मेरे साथ झूठा प्रॉमिस किया था? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस हंसता रहा। हानिया को रुद्राक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसने एक दो बार रुद्राक्ष को उसके हाथ खोलने के लिए कहा, लेकिन रुद्राक्ष बस हंसते हुए उसे देखता रहा। तो हानिया ने आखिर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। रुद्राक्ष अपनी जगह से उठा और हानिया के पास आया। उसने हानिया के हाथों को खोला और आकर उसके बगल में लेट गया। सुबह का वक्त हानिया ने जब अपने हाथों को खींचा और उसे अपने हाथ खोले हुए मिले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी उसकी नज़र सामने खड़े रुद्राक्ष पर गई, जो मिरर के सामने खड़ा था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और हड़बड़ाते हुए बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या रुद्राक्ष? प्लीज़ कहीं मत जाओ ना। रुद्राक्ष ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं ना जाऊँ? हानिया बेड से खड़ी होकर उसके पास आई और बोली, हाँ प्लीज़ मत जाओ ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 15 मिनट है तुम्हारे पास, या तो 15 मिनट में आ जाना हॉस्पिटल चलने के लिए, या फिर गो टू हेल। इतना कहकर रुद्राक्ष वहाँ से चला गया और हानिया बस उसे जाते देखती रह गई। 15 मिनट जैसे ही उसके कानों में आवाज़ गूंजी, वो तुरंत क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। रुद्राक्ष गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हानिया 15 मिनट से 1 मिनट पहले ही भागती हुई बाहर आई और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी एकदम से गाड़ी स्टार्ट हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हानिया बस गाड़ी की तरफ देखती रह गई। वो मायूसी से बोली, अभी तो 15 मिनट हुए भी नहीं थे ना, मैं वक्त पर आई लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो रुद्राक्ष। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसका चेहरा खिल गया, क्योंकि दरवाजे पर जाकर गाड़ी रुक चुकी थी। वो भागते हुए गाड़ी के पास आई, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के बिल्कुल करीब हुई, गाड़ी एक बार फिर से आगे बढ़ गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। हानिया की आंखों में नमी तैर गई। बेबसी क्या होती है उसे अब महसूस हो रहा था। उसे रुद्राक्ष से नफरत हो रही थी। वो नफरत से बोली, तुम बहुत बुरे इंसान हो रुद्राक्ष सिंघानिया, बहुत बुरे। एक पल के लिए मैं शादी को मान भी लेती, लेकिन तुम जैसे राक्षस के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं। बस एक बार मेरे डैड ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हारी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखूंगी। इतना कहकर वो वहां से पीछे की तरफ जाने लगी, क्योंकि गाड़ी तो फार्म हाउस से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन तभी जोर से हॉर्न बजा। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो भागते हुए फार्म हाउस से बाहर आई तो देखा गाड़ी खड़ी थी, पर इस बार उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी की तरफ बढ़ने की। तभी गाड़ी पीछे की तरफ आई और उसके सामने आकर रुकी। रुद्राक्ष ने अंदर से गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, बैठो। हानिया उसे देखते हुए मासूमियत से बोली, अगर बैठूंगी तो हॉस्पिटल लेकर चलोगे ना? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और बोला, मर्जी है तुम्हारी बैठना या नहीं, वापस भी जा सकती हो। हानिया चढ़ते हुए बोली, डेविल कहीं का। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, मैंने तो पहले ही कहा था डेविल ही हूं मैं। हानिया तुरंत से गाड़ी में बैठी और रुद्राक्ष ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर पहुंची, हानिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्राक्ष उसे सच में हॉस्पिटल लेकर आया है। वो हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में मेरे साथ अंदर चलोगे ना? रुद्राक्ष फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अब मैं यहाँ पर बाहर आते जाते मरीजों को देखने तो आया नहीं हूँ। चलो अब अंदर, वरना यहीं से वापस फार्म हाउस ले जाऊंगा। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकला। हानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, हो तो तुम बुरे ही, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा भी कर देती हो। इतना कहकर वो जल्दी गाड़ी से बाहर निकली और रुद्राक्ष के साथ हॉस्पिटल के अंदर आई। अपने डैड के वार्ड में जाते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। जैसे ही वो वार्ड के अंदर पहुंची, उसकी माम आलिया जी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन जैसे ही हानिया के साथ रुद्राक्ष आकर खड़ा हुआ, उसकी मॉम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वहीं बेड पर बैठे हुए अनुज जी की नज़र जब हानिया पर गई तो एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए। हानिया तेजी से उनके पास आई और उनके सीने से लगकर रोने लगी। अनुज जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आलिया जी हानिया की तरफ देख रही थी, जिसने इस वक्त गले में मंगलसूत्र भी पहना हुआ था और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। रुद्राक्ष अंदर आया और आलिया जी की तरफ देखते हुए बोला, कैसी हैं आप सासू माँ? उसके मुंह से अपने लिए सासू माँ सुनकर आलिया जी चौंक गई। वहीं हानिया भी हैरान थी, लेकिन रुद्राक्ष की तरफ ध्यान ना देकर वो अपने डैड से बोली, आप सब ठीक तो है ना डैड? आप ठीक तो है ना? अनुज जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोले,
अब तुझे देख लिया तो अब पूरी तरह से ठीक हो गया। हानिया एक बार फिर से अपने डैड के गले लग गई। रुद्राक्ष अनुज जी की तरफ देखते हुए बोला, आप भी बड़ी कमजोर दिल के निकले ससुर जी। कहा था आपसे कि आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। सीधे सीधे अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, पर आपकी बेटी तो बड़ी जोश वाली निकली, आपको ही बेहोश कर दिया। हानिया ने गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष तुरंत बोला, मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था। रुद्राक्ष को ऐसे देखकर हानिया को शक हो रहा था। ऐसे मस्ती मजाक करने वाला इंसान तो रुद्राक्ष था ही नहीं। रुद्राक्ष अब अपनी शांत नजरों से हानिया की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रनाया अपने कमरे में थी और तैयार हो रही थी। अनाया दरवाजा नॉक करके अंदर आई और हैरानी से रनाया को देखने लगी। रनाया ने अनाया की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ मॉम, ऐसे क्यों देख रही हो? अनाया ने कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं रहने लगी। मतलब कॉलेज भी नहीं जा रही हो और घर पर भी नहीं रहती। कोई नई फ्रेंड बनाई है क्या तुमने? रनाया हंसी और अनाया की तरफ देखते हुए बोली, आपको शक हो रहा है मुझ पर? अनाया थोड़ा सा हड़बड़ा गई और बोली, शक करने वाली बात नहीं है रनाया, अगर कुछ है तो मुझे बताओ ना। रनाया उसके पास आई और अनाया के गले से लगकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए लिटिल गर्ल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरे मॉम डैड को हर्ट हो। आई लव यू बोथ, और मेरी तरफ से मैं आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। अनाया ने एक राहत की सांस ली। वो जानती थी कि रनाया जितनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग भी है। हालांकि रुद्राक्ष की तरफ से उसे हमेशा चिंता रहती थी, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत गुस्से और पजेसिव नेचर का था, लेकिन रनाया थोड़ी शांत थी। रनाया ने अनाया के गाल को चूमा और बोली, अभी मुझे बहुत जल्दी में कहीं जाना है लिटिल गर्ल, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। कपूर फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी रुकी और गाड़ी से रनाया बाहर निकली। वहीं फार्म हाउस के अंदर एक कमरे में सोनिया बेड पर लेटी हुई थी और आगाज उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों इस वक्त एक ब्लैंकेट में लिपटे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को वाइल्ड किस किए जा रहे थे। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। उसने तुरंत सोनिया के होठों को छोड़ा और रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा हालांकि बंद था, इसलिए उसे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन वो सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, एक मिनट। इतना बोलकर वो सोनिया के ऊपर से हटा और उसने अपना लोवर पहना। सोनिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, इट्स डिस्गस्टिंग आकाश, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? आकाश अपनी बालकनी की तरफ आया और जैसे ही उसने पर्दा हटाए, सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने ही रनाया खड़ी थी, जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। शायद फ़ोन के चक्कर में ही वो अभी तक अंदर नहीं आई थी। रनाया को देखते हुए आकाश के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने सोनिया की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वो तुरंत पर्दा लगाकर सोनिया की तरफ वापस आया और बोला, प्लीज़ प्लीज़ बेबी, मुझे अभी बाहर जाना होगा, तुम प्लीज़ इस रूम में रहना। सोनिया फ्रस्ट्रेट होकर बोली, लेकिन क्यों आकाश, ऐसा भी कौन आया है बाहर जो तुम इतनी वैरिड हो रहे हो? आगाज को समझ नहीं आ रहा था वो सोनिया को क्या जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ रनाया अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर अंदर की तरफ आई और आगाज के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रनाया रूम के अंदर आने के लिए दरवाजा तक आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज सोनिया की तरफ देखे जा रहा था। उसने जल्दी से सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर गया। सोनिया हैरान रह गई। वो जोर से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो आगाज? हाथ छोड़ो मेरा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे किसी से छुपा रहे हो? अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज उसे वॉशरूम के अंदर लेकर आया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें किसी से छुपा रहा हूँ, लेकिन क्यों अभी नहीं बता सकता, इसलिए चुपचाप वॉशरूम में रहो, और तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुम बाहर आई या फिर तुमने आवाज़ भी की तो। इतना कहकर आगाज ने वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया। रनाया ने रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ लगाया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा नॉक करने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया, दरवाज़ा अचानक से खुला। सामने आगाज को देखकर अनाया पहले तो मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर जब उसने आगाज की हालत देखी तो उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो अंदर आई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आपने ये क्या हाल बना रखा है अपना मिस्टर डेविल? आगाज ने उसकी बात सुनकर हैरानी से अपनी तरफ देखा। इस वक्त वो सिर्फ लोवर में था और पूरा पसीने से भरा हुआ था। रनाया ने रूम में चल रहे एसी की तरफ देखा और बोली, इतनी लो टेम्परेचर पर एसी चल रही है, फिर भी आपको गर्मी लग रही है? मानना पड़ेगा मिस्टर डेविल, आप सच में बहुत हॉट है। कहते हुए उसने आगाज के सीने पर अपना हाथ रखा, लेकिन फिर अचानक उसकी भौहें तन गई, क्योंकि आगाज के सीने पर लव बाइट के निशान थे। वो उन निशानों की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर डेविल? आई मीन ये निशान तो लव बाइट।
आगाज हंसा और बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम बेबी गर्ल? ये निशान तो एलर्जी के निशान है। वो क्या है एक्चुअली, कल मैंने मशरूम खा लिया तो मुझे एलर्जी हो गई। मुझे बड़ा पेन भी हो रहा है। रनाया ने मायूसी से देखा और बोली, आप भी ना मिस्टर डेविल अपना ख्याल नहीं रखते। कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी एलर्जी हो जाती है। आप अपने लिए इतने लापरवाह क्यों हैं? आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं ना परवाह करने वाला, और तुम हो कि इतना दूर रहती हो। मेरे पास रहो तो मेरी परवाह करो। रनाया मुस्कुराई और बोली, मैं तो आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, पर पहले आपको मेरे डैड से बात करनी होगी। रुद्रम से बात करने का जिक्र सुनकर ही आगाज के चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी झलक रही थी, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, अभी तो मैं मेरी बेबी गर्ल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। शादी तो होती रहेगी। रनाया हंसी और बोली, अच्छा, कैसा टाइम स्पेंड करना है आपको? बोलती हुई उसकी उंगली आगाज की गर्दन पर चल रही थी। आगाज ने उसे कमर से लिफ्ट किया और रूम से बाहर लेकर जाने लगा। रनाया हैरानी से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आगाज मुस्कुराते हुए बोला, बेड पर। रनाया ने बेड की तरफ देखा और बोली, बेड तो वहाँ है। आगाज थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, इस रूम में नहीं, दूसरे रूम में चलते हैं हम। इसका बेड मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। इतना कहकर वो यूं ही रनाया को कमर से लिफ्ट किए ही दूसरे रूम में लेकर आया और सीधा उसे बेड पर लेकर आ गया। रनाया का गला सूखने लगा। उसने आगाज के कंधे पर अपने हाथ रखे और बोली, आपको नहीं लगता मिस्टर डेविल आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हैं? कल वॉशरूम में भी मुझे किस किए जा रहे थे और आज सीधा मुझे बेडरूम में ले आए। कोई चाय कॉफ़ी ही नहीं पूछी। आगाज उसे शिकायती नज़रों से देखते हुए बोला, जब सामने हूँ मैं तो तुम्हारा चाय कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। पीना है तो मुझे पियो, नशा भी बेहद होगा और तलब भी मिट जाएगी। रनाया हंसी और फिर साड़े की वॉइस में बोली, आपको पीने के लिए तो मैं बेताब हूँ। कहते हुए उसने अपनी होठ आगाज की गर्दन पर रख दी। आगाज ने उसकी पीठ पर अपना हाथ कस दिया। रनाया उसकी गर्दन पर चूमते हुए बोली, आपको पता है मिस्टर डेविल, कभी मैंने ऐसे किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन जब आप मेरे करीब आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। खुद से ही प्यार होने लगता है। आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वो भी रनाया की गर्दन को चूमते हुए बोला, ओह रियली, कितना प्यार आ रहा है तुम्हें। फिर खुद पर बोलते हुए उसके हाथ रनाया के ऊपर उसकी कमर पर जा रहे थे। रनाया मदहोश होते हुए बोली, पता नहीं, कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्यार होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि प्यार किस चीज़ का नाम है। कितनी खूबसूरत फीलिंग है ना। आपको पता है, मैं सारा दिन आपके बारे में सोचती रहती हूँ, पूरा दिन आपके लिए बेताब रहती हूँ। मेरे दिमाग से आप जाते ही नहीं, और दिल की धड़कन है तो आपसे दूर रहकर भी आपका नाम लेकर धड़कने लगती है। उसकी बातें सुनते हुए आगाज के चेहरे की वो डेविल स्माइल लंबी होती जा रही थी। रनाया ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कभी किसी लड़के पर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरी मॉम डैड का ट्रस्ट नहीं तोड़ना मिस्टर डेविल, लेकिन मैंने आप पर ट्रस्ट किया है। आप प्लीज़ मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आगाज एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने रनाया के माथे को चूमा और बोला, आई प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। रनाया मुस्कुराई और बोली, आपको पता है मिस्टर डेविल, जब ट्रस्ट टूटता है ना तो सिर्फ ट्रस्ट नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है। और रनाया सिंघानिया स्ट्रांग बहुत है, लेकिन उतनी ही नाजुक भी है। आप रनाया सिंघानिया को तोड़ेंगे तो नहीं ना? एक पल के लिए आगाज का दिल जोरों से धड़क उठा। आगाज अभी उसे देख ही रहा था कि रनाया का फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला तो उसकी लिटिल गर्ल का फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन रिसीव किया और सामने से अनाया की आवाज़ आई, कहाँ हो प्रिंसेस? अनाया ने आगाज की तरफ देखा और बोली, मॉम, मैं स्टडी कर रही थी अपनी अपनी फ्रेंड के साथ ही। सामने से अनाया की आवाज़ आई, तो इतना टेंशन में आकर क्यों बात कर रही हो? मैंने तो सिर्फ पूछने के लिए फ़ोन किया था बच्चे, जल्दी घर आ जाना, लिटिल गर्ल वेटिंग फॉर यू। रनाया मुस्कुराई और बोली, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी मॉम। सामने से अनाया की आवाज़ आई, आई लव यू बच्चे। रनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू मॉम। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रनाया की आंखों में नमी तैरने लगी। आगाज उसे देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? रनाया हल्का सा मुस्कुराई और आप बोली, आपको पता है मिस्टर डेविल, मैंने आज तक अपनी लिटिल गर्ल से झूठ नहीं बोला, लेकिन आपके लिए मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। बट आई नो, जैसे मैं उनकी प्रिंसेस हूँ वैसे ही मैं आपकी क्वीन भी बनूंगी। आज तक उन्होंने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है।
आप भी मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे। हमेशा जैसे एक किंग अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करता है वैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उसकी बातें सुनते हुए अब आगाज को थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा था। रनाया बेड पर उठकर बैठी और बोली, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी मिस्टर डेविल। अब मैं चलती हूँ, आपको भी ऑफिस जाना होगा ना। मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। इतना कहकर वो आगाज के सीने से लग गई। आगाज की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। रनाया हंसी और बोली, आपका दिल भी मेरे नाम की गवाही देता है मिस्टर डेविल। जैसे ही आपके सीने से लगी धड़कनें बढ़ गई हैं आपकी। मुझे नहीं पता था इतना प्यार करते हैं आप मुझसे। बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। आगाज कुछ कह ही नहीं पाया। रनाया ने उसके गाल पर किस किया और उसे बाय बोलकर वहां से चली गई। आगाज ने उसके जाने के बाद अपने माथे पर अपना हाथ रखा। रनाया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में आया और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। सोनिया गुस्से से कांपते हुए उसे देख रही थी। वो चिल्लाकर बोली, मुझे सच सच बताओ आगाज कि यहाँ पर अभी कौन आया था और किस वजह से तुमने मुझे ऐसे वॉशरूम में बंद किया। आकाश तुरंत से बोला, मेरा एक बिजनेस पार्टनर, एक्चुअली वो क्या है ना, उसके साथ मैंने एक बिजनेस डील की है और उसे लड़कियों से एलर्जी है। सो मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें देखे। एक्चुअली ये डील मेरे लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। सोनिया हंसी और बोली, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कौन सी डील है जो आगाज कपूर के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई कि उसने मुझे ऐसे वॉशरूम में बंद कर दिया। तुम आगाज कपूर हो जिसके साथ बिजनेस करने के लिए लोग उसके आगे पीछे घूमते हो, और तुम हो कि किसी की वजह से तुमने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया। आई नो तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच बताओ। आगाज गुस्से से बोला, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है सोनिया। यू नो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, बट मेरा बिजनेस भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर क्या हुआ तुमने 5 मिनट वॉशरूम में बिता लिए तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। माना लोग मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे भी तो अपने बिजनेस को वैल्यू देनी होगी ना। सोनिया अभी भी शक भरी नज़रों से उसे देख रही थी। आगाज फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ओके फाइन। मुझे उस लड़की को डेट ही नहीं करना जिसे मुझ पर ट्रस्ट ना हो। जैसे ही उसने कहा सोनिया तुरंत उसके पास आई और बोली, बेबी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। आई ट्रस्ट यू अ लॉट, एंड यू नो ना कि मुझे ट्रस्ट इशू हो जाते हैं कभी कभी, बट आई रियली ट्रस्ट यू। माना मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो बेवकूफ़ों की तरह किसी पर भी ट्रस्ट कर लें, लेकिन तुम पर तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। जैसे ही सोनिया ने अपनी बात कही, आगाज के सामने रनाया का चेहरा घूमने लगा। वो उसकी नमी से भरी आंखें उसे बार बार याद आ रही थी। सोनिया उसके गर्दन पर किस करते हुए बोली, अब कंटिन्यू करें, मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा। आगाज ने उसे खुद से अलग किया और बोला, सॉरी अभी मेरा मूड नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होगा। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। सोनिया बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ दोपहर का वक्त रना एक कैफ़े में थी और अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी। कशिश और बाकी 2-3 लड़कियां उसके सामने आकर बैठी और रनाए की तरफ देखते हुए बोली, अभी तक कॉफ़ी ऑर्डर नहीं की। रनाए मुस्कुराई और बोली, बस अभी करने ही वाली थी। इतना कहकर वो सामने काउंटर पर गई और ऑर्डर करने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ कॉफ़ी कैफ़े में हूँ। क्यों, क्या हुआ? शायद सामने से कुछ कहा गया। वो रनाए को सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो लड़का रनाए के साथ ही खड़ा था वो एक बार फिर से बोला, यार मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। सुना है रुद्रम सिंघानिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और रुद्राज सिंघानिया तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अपने डैड और भाई का नाम सुनकर रनाए की आंखें बड़ी हो गई। उसका सारा ध्यान उस कन्वर्सेशन पर चला गया। वो लड़का एक बार फिर से बोला, बस मैं जाने ही वाला हूँ। ओके ठीक है, तू आ जाना। इतना कहकर उस लड़के ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी कॉफ़ी लेकर अपनी टेबल पर चला गया, जो कि रना के टेबल के बिल्कुल साथ ही थी। रना ऑर्डर करके वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। तभी उस लड़के के पास 3-4 लड़के आए और उनके हाथों में एक बैग था। उस लड़के ने अपने हाथों में पड़ा हुआ बैग उस लड़के के सामने रखा जो अभी कॉफ़ी लेकर आया था। वो लड़का हैरानी से बोला, ये बैग क्या है? सामने खड़ा लड़का बोला, तेरे लिए कपड़े हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने जा रहा है, कम से कम ढंग के कपड़े पहन कर तो जा। वो लड़का हंसा और बोला, कपड़े पहनने से क्या मेरी डिग्री बढ़ जाएगी? नहीं ना, मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा जो मेरे अपने हैं। मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। सामने वाला लड़का झल्लाकर बोला, यार एक तो ना तू मेरी बात नहीं समझता। भाई तू जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है ना, उस कंपनी में इंटरव्यू देना भी किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। अगर तेरा सिलेक्शन हो गई तो इस कपड़े के पैसे मुझे दे देना, वरना कोई बात नहीं।
वो लड़का उन कपड़ों को वापस उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये मैं दिखावा नहीं कर सकता। मुझे दिखावे से साफ नफरत है। वो लड़का खींच कर बोला, तुझे कोई नहीं समझा सकता। इतना कहकर उस लड़के ने वो कपड़े उठाए और अपने साथ लाए हुए लड़कों के साथ वहां से चला गया। कशिश रनाया की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उन लड़कों के जाते ही रनाया अपनी जगह से उठी और उस लड़की के सामने आकर बैठ गई। वो लड़का हैरानी से रनाया को देखने लगा और बोला, आप कौन? रनाया मुस्कुराई और बोली, मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कौन? वो लड़का कॉन्फिडेंस से बोला, मेरा नाम अभिमान है। रनाया हंसी और बोली, नाम भी बिल्कुल कैरेक्टर की तरह ही है। इंटरव्यू देने जा रहे हो? अभिमान ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, यस, मेरी बातें सुन रही थी आप छिपकर? रनाया मुस्कुराते हुए बोली, अगर छिपकर बातें सुन सुन रही होती तो ऐसे सामने नहीं आती। खैर, ऑल द बेस्ट, तुम्हें तुम्हारी ये जॉब ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर रनाया वहाँ से उठ गई। कशिश रनाया की तरफ देख इशारे से पूछने लगी, क्या हुआ? रनाया मुस्कुराकर बोली, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगाते और कुछ लोग दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए ही हज़ारों नकाब लगा लेते हैं। कशिश उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। रनाया मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी और बोली, बाय बाय, अब मुझे मेरे डैड के पास जाना है। इतना कहकर वो उठी और एक नज़र अभिमान को देखकर वहाँ से चली गई। अभिमान ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और वो भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़। रुद्रम अपने कैबिन में बैठा था, तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। रुद्रम ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर अपनी प्रिंसेस रनाया को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रनाया अंदर आई और आकर रुद्रम की गोद में बैठ गई। उसने अपनी बाहें रुद्रम के गले पर लपेट दी और बोली, डैड, आप बहुत बदल गए हैं। रुद्रम ने हैरानी से रनाया को देखा और बोला, प्रिंसेस को कुछ चाहिए? रनाया मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही थी आपके बारे में। आप बिल्कुल भी नहीं बदले। अभी भी आपको पता है कि जब आपकी प्रिंसेस यो आपके पास आती है तो उसे कुछ चाहिए होता है। रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, अच्छा तो बताओ, मेरी प्रिंसेस को क्या चाहिए? मेरी प्रिंसेस के लिए तो मैं पूरी दुनिया उसके कदमों में ला सकता हूँ। रनाया हंसी और बोली, पूरी दुनिया नहीं चाहिए डैड, बस क्या आज आपकी कंपनी में जो इंटरव्यू होने वाला है उन्हें मैं हैंडल कर लूँ? उसकी बात सुनकर रुद्रम हैरान था। कितनी बार रुद्रम ने रनाया को बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए कहा था, लेकिन रनाया बिजनेस में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं लेती थी और आज उसका खुद से इंटरव्यू के लिए बोलना उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। पर वो अपनी प्रिंसेस की डिमांड के सामने क्या ही कर सकता था। उसने रनाया के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर बता सकती हो तो बताओ, चाहती क्या हो? वरना जैसे मन करता है करो प्रिंसेस, कभी तुम्हारे लिए मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आई नो तुम अगर अपने डैड की प्रिंसेस हो तो स्ट्रॉन्ग रनाया सिंघानिया भी हो। रनाया ने रुद्रम के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, डैड, अगर कोई आपको पागल बनाने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए? रुद्रम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों में खेलते हुए बोला, तो पागल बनते रहो। एट द एंड जो तुम्हें पागल बनाने वाला है उसे ऐसा सबक सिखाओ कि दुनिया के सामने उसकी औकात एक पल की ही रह जाए। रनाया हंसते हुए उसके सामने आई और बोली, डैड, आपको पता है आपकी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। बेल, अगर आपसे कुछ मांगू तो देंगे? रुद्रम ने हैरानी से उसे देखा। रनाया धीमे से बोली, प्लीज़ डैड, आई नो आप अपनी प्रिंसेस को मना नहीं कर सकते। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस रनाया को देखता रहा तो रनाया हंसते हुए एक बार फिर से रुद्रम के सीने से लग गई। कुछ देर बाद एक कैबिन जहाँ पर अभिमान चेयर पर बैठा था और अपने सामने वाली चेयर को देख रहा था, जिस पर फिलहाल कोई नहीं बैठा था, लेकिन अभी वो शख्स आने वाला था जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था, और वो कोई और नहीं, रुद्रम सिंघानिया लेने वाला था। रुद्रम आकर चेयर पर बैठा। अभिमान उसे गुड आफ्टरनून विश किया। रुद्रम उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और उसकी फाइल देखने लगा। उसने अभिमान से कोई सवाल नहीं किया, बस यूं ही 1-2 मिनट उसकी फाइल को देखते रहने के बाद बोला, तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो। अभिमान की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोला, लेकिन सर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया? रुद्रम तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है अपने सिलेक्शन पर? अभिमान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है, बस जानना ये चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? आई मीन मेरी एबिलिटीज़ की मैं आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हूँ या नहीं? रुद्रम हंसा और बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना तुम्हारे बारे में। मुझे जितना जानना
होना चाहिए उतना जानता हूँ, इतना काफ़ी है। तुम्हें तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। नाउ यू कैन गो। रुद्रम की बात सुनकर अभिमान ने अपना सर हाँ में हिलाया और कैबिन से बाहर निकल गया। लेकिन वो हैरान था कि उसे इतनी आसानी से जॉब कैसे मिल गई, जबकि इस जॉब के लिए तो ना जाने लोग कितने पापड़ बेलते हैं और कहते हैं कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ का इंटरव्यू क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। रनाया सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के बाहर अपनी गाड़ी में बैठी थी और किसी का वेट कर रही थी। तभी उसे अभिमान दिखाई दिया, जो इंडस्ट्रीज से बाहर निकलकर बाहर सड़क की तरफ आया और कैब का वेट करने लगा। तभी रनाया की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अभिमान थोड़ा सा पीछे हो गया, उसे लगा शायद यूं ही कोई गाड़ी आकर रुकी है। तभी रनाया गाड़ी से बाहर निकली और अभिमान के सामने आकर खड़ी हुई। अपने सामने रनाया को देखकर अभिमान हैरान था। वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम यहाँ? रनाया मुस्कुराई और बोली, जानने आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जॉब मिली या नहीं। अभिमान हंसा और बोला, मिल गई। तुम्हें पता है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी आसानी से ये जॉब मिल जाएगी। पता नहीं कैसे मिल गई, लगता है आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। रनाया उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। कुछ तो अलग था अभिमान की मुस्कुराहट में। रनाया को सोचते हुए बोली, तो इस खुशी में मुझे पार्टी दोगे क्या? अभिमान ने तुरंत से अपनी मुस्कुराहट गायब ही कर दी और बोला, पार्टी? पार्टी क्यों? और मैं तुम्हें पार्टी क्यों दूँ? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। रनाया उसकी एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। मैंने तुम्हारे लिए प्रे किया था कि तुम्हें ये जॉब मिल जाए और तुम्हें जॉब मिल गई, तो अब तुम्हें मुझे पार्टी देनी चाहिए ना। उसकी बात सुनते हुए अभिमान का चेहरा हल्का सा मायूस हो रहा था। रनाया को शायद उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बाकी दोस्ती हम कैफ़े में चलकर करते हैं। यहाँ पर पास में ही ये कैफ़े है, चलें? अभिमान सोच में पड़ गया। रनाया तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गई और अंदर से गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोलकर बोली, इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। अभिमान कुछ बोलने को हुआ तो रनाया तुरंत बोली, अच्छा देखो, अगर तुमने मुझे पार्टी नहीं दी तो ये जॉब तुम्हारे हाथ से जा भी सकती है। तुम तो जानते हो, अगर मैं कुछ कह दूँ तो वो पूरा हो जाता है। तुमने आज ही चेक किया। उसकी बात सुनकर अभिमान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, नहीं, ये जॉब मेरे हाथों से कहीं नहीं जाएगी। मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है। रनाया थोड़ा सा मुंह बनाती हुई बोली, मतलब पार्टी से इतना डर रहे हो, एक पार्टी नहीं दे सकते तुम मुझे? अभिमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो रनाया को क्या जवाब दे। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। रनाया ने गाड़ी कुछ देर बाद एक कैफ़े के बाहर रोकी। दोनों कैफ़े के अंदर आए और रनाया ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वेटर उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया। रनाया अभी भी अभिमान को बहुत गौर से देख रही थी। अभिमान को देखते हुए वो बोली, तुम्हारे लिए जॉब कितनी ज़रूरी थी? अभिमान ने गहरी सांस ली और बोला, बहुत ज़रूरी थी, किसी को कुछ प्रूव करना है। रनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, किसे? अभिमान हंसा और बोला, रहने दो, तुम पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर उसने कॉफ़ी का कप उसके आगे बढ़ाया। रनाया ने कॉफ़ी का कप उठाया और अपने होठों से लगा लिया। कुछ देर बाद कॉफ़ी ख़त्म हुई और अभिमान पेमेंट काउंटर पर पेमेंट देने गया। रनाया भी अपनी जगह से खड़ी हुई और चुपचाप उसके पीछे चल दी। अभिमान काउंटर पर आया और उसने अपना वॉलेट खोला। वॉलेट में 500 का एक ही नोट था और कॉफ़ी का बिल 550 रुपये था। अभी उसे वापस अपने घर भी जाना था। पहले वो कैब में जाने वाला था, लेकिन अब तो उसके पास ऑटो के पैसे भी नहीं थे। उसने 500 का नोट निकाला और काउंटर पर देने लगा, लेकिन तभी एक हाथ उसके हाथ के ऊपर आया और पेमेंट देने लगा। रनाया को वहाँ पर देखकर अभिमान की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, मैं पेमेंट दे रहा हूँ ना। रनाया ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और बोली, ये पार्टी तुम्हारे ऊपर पेंडिंग रही, जब पहली सैलरी मिलेगी ना तब देना। इतना कहकर वो हंसी और अपने हाथों में पड़े हुए 1000 रुपये काउंटर पर रखकर वहाँ से चली गई। अभिमान बस उसे जाते हुए देखता रहा। तभी काउंटर वाले ने बाकी के पैसे उसे दिए, लेकिन अभिमान ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये उसके नहीं है। रनाया बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और वहाँ से आगे बढ़ गई। अभिमान कैफे से बाहर निकला और अपने लिए ऑटो ढूंढने लगा। अब उसे पैसे बचाने थे ताकि जब भी रनाया उसे मिले तो जल्द से जल्द वो रनाया के पैसे लौटा दे। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं, मैं उसे पैसे कैसे दूंगा, और ना ही उसका नंबर लिया। वहीं जैसे ही अभिमान ऑटो में बैठा रनाया, जो अपनी गाड़ी में थोड़ी सी ही आगे गाड़ी रोक कर बैठी थी, ऑटो का पीछा करने लगी। कुछ देर बाद ऑटो एक छोटे से घर के सामने रुका और उसमें से अभिमान बाहर निकलकर घर के अंदर चला गया। रनाया ने भी गाड़ी वापस घुमा दी। वहीं दूसरी तरफ
सिंघानिया पैलेस में हानिया अपने कमरे में थी, तभी रुद्राक्ष भी कमरे में आया। उसके साथ ही 2 सर्वेंट भी थे। रुद्राक्ष ने अंदर जाकर उन सर्वेंट को अपना काम करने के लिए कहा। हानिया जो बेड पर बैठी थी वो हैरानी से रुद्राक्ष के पास आकर खड़ी हुई। वो अपने सामने सर्वेंट को क्लोजेट में कपड़े लगाते हुए देख रही थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये कपड़े किसके लिए? रुद्राक्ष ने हानिया की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे लिए। हानिया और भी ज्यादा हैरान रह गई। अभी तक रुद्राक्ष उसके साथ ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। कल रात भी उसने उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया और आज वो अचानक से बदला बदला बिहेव कर रहा था। वो रुद्राक्ष के करीब आई और उसके माथे को छूकर देखने लगी। रुद्राक्ष ने हैरानी से उसे देखा। हानिया परेशान होते हुए बोली, तुम्हें फीवर तो नहीं है? फिर तुम ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्राक्ष ने सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा किया, जो अब सारा सामान क्लोजेट में लग चुकी थी। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने हानिया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आई एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने तुरंत अपना सर झटका और बोली, कुछ कहा क्या तुमने? रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी। हानिया बार बार पलकें झपकाते झपकाते हुए रुद्राक्ष को देखने लगी। वो बोली, पक्का किसी ने तुम पर काला जादू किया है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, वरना तुम और मुझसे सॉरी बोलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रुद्राक्ष फ्रस्ट्रेट होकर बोला, देखो मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, बट आई रियलाइज कि मैं शायद तुम्हारे साथ बहुत रूड था, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं रहूँगा। मैंने तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया अब वो मैं ख़त्म करता हूँ। हानिया हैरानी से बस उसकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन कुछ देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मतलब तुम अब मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। हानिया का चेहरा एकदम से खिल उठा। वो कुछ सोचते हुए बोली, मतलब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। मुझे मुझे अब कोई रोक टोक नहीं है। रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो गई। हानिया उससे दूर हुई और बोली, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुमने अभी मुझे क्या कहा। अब मैं अपने मॉम डैड के पास जा सकती हूँ, उनके साथ रह सकती हूँ। सीरियसली अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है। थैंक यू सो मच कहते हुए वो एकदम से रुद्राक्ष के सीने से लग गई। वो एक बार फिर से रुद्राक्ष से अलग हुई और वहां से जाने लगी, लेकिन अगले ही बार रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। वो रुद्राक्ष की तरफ हैरानी से देखने लगी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ से कहीं जाओगी। हानिया अटकते हुए बोली, मतलब अभी तो तुमने कहा ना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, तो मतलब हम दोनों के बीच अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रहना भी नहीं पड़ेगा। और तुम्हारी वो मिस्ट्रेस वाली शर्त? रुद्राक्ष एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, हमारी शादी नहीं शुगर। अभी भी तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। हानिया चौंकते हुए उसे देख रही थी। रुद्राक्ष क्लोजेट की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इस घर से जाने की इजाज़त दे रहा होता तो तुम्हारे लिए ये ड्रेसेस नहीं लाता। सो एंजॉय बीइंग मिसेस सिंघानिया। लेकिन तुम मुझसे दूर जा सकती हो, ये मत सोचना। यू आर माइन, ओनली माइन। इतना कहकर रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया। हानिया को रुद्राक्ष की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राक्ष वहाँ से चला गया। रात का वक्त सिंघानिया पैलेस। हानिया अपने डैड से बात कर रही थी। उसके डैड बता रहे थे कि उन्हें बहुत जल्दी डिस्चार्ज मिलने वाला है। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और अनाया अंदर आई। अनाया हानिया से पूछने आई थी कि रुद्राक्ष उसे परेशान तो नहीं कर रहा। हानिया ने अनाया को देखते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया और अनाया की तरफ देखने लगी। अनाया उसके पास आई और बोली, रुद्राक्ष ने दोबारा गुस्सा किया क्या तुम पर? हानिया ने अपना सर नाम में हिलाया और बोली, नहीं, गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत नॉर्मल बिहेव किया और कहा कि अब वो मुझे बैड वे बैड वे में ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन कहा कि मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अनाया भी हानिया की बात सुनकर हैरान थी। उसने जल्दी से हानिया को डिनर टेबल पर आने के लिए कहा और खुद अपने रूम में चली गई। रुद्राक्ष ऐसे इतनी आसानी से तो बदल नहीं सकता था, इसलिए उसे जाना था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। वहीं जैसे ही वो अपने रूम में आई, उसकी नज़र रुद्रम पर गई, जो अभी अभी ऑफिस से आया था। रुद्रम ने दरवाजे पर खड़ी अनाया को देखा और इस वक्त रुद्रम का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अनाया उसके पास आई। वो जानती थी कि रुद्रम गुस्से में है। वो बिना कुछ कहे सीधा सॉरी से शुरुआत करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर रुद्रम, वो मैं बस हानिया के कमरे में। रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बेहद सर्द लहजे में बोला, यू नो
यू नो ना लिटिल गर्ल कि जब मैं ऑफिस से आऊँ तो तुम मुझे इस रूम में चाहिए हो, तो तुम कहीं और कैसे गई? अनाया जाकर रुद्रम के सीने से लग गई और बोली, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी मिस्टर रुद्रम, हानिया और रुद्राक्ष के बारे में। मैं बस हानिया से बात करने गई थी। रुद्रम उसे खुद से अलग किया और बोला, अब तुम्हारी टेंशन दूर हो गई? अनाया रुद्रम से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यही तो मुझे जानना है मिस्टर रुद्रम की टेंशन दूर कैसे हुई? आपने क्या किया है? बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। इतना तो वह जान चुकी थी कि ये सब किया धरा रुद्रम का ही है। वहीं दूसरी तरफ रनाया ने आगाज को मैसेज किया, मिसिंग यू। सामने से आगाज का रिप्लाई आया, ओह रियली? अगर इतना ही मिस कर रही हो तो मिलने आ जाओ। उसका मैसेज पढ़ते हुए रनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी और उसका चेहरा गुलाबी सा होने लगा। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और अपने रूम से बाहर निकलकर सिंघानिया पैलेस के पार्किंग एरिया में आई और गाड़ी लेकर आगाज के फार्म हाउस के लिए निकल गई। अनाया ने जब रुद्रम को घूरते हुए देखा तो रुद्रम के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर से अनाया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और बोला, जब तुम जानती हो लिटिल गर्ल कि तुम्हारा ये रुद्रम सिंघानिया कुछ भी कर सकता है तो टेंशन लेती ही क्यों हो? तुम्हें बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, इस बात की टेंशन लेना छोड़ो। अनाया तुरंत बोली, ऐसे कैसे टेंशन लेना छोड़ दूँ मिस्टर रुद्रम? मुझे जानना है कि आखिर ये चेंज हुआ कैसे? जब आपने रुद्रम से उसके शेयर्स ले लिए तो वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। अब आपने ऐसा क्या किया कि उसका गुस्सा भी शांत हो गया और उसने हानिया को एक्सेप्ट भी कर लिया? और हानिया ने मुझे बताया कि आज उसने उसे कुछ ड्रेस भी ला कर दी। इतना स्पेशल फील तो रुद्राक्ष यूँ ही किसी को नहीं करवाता। रुद्रम ने उसके बालों के साथ खेलते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें स्पेशल फील नहीं करवाता? अनाया मुँह बनाते हुए बोली, आपकी बात अलग है मिस्टर रुद्रम, आप तो मुझसे प्यार करते हैं। रुद्रम तुरंत उसकी बात को रोकते हुए बोला, तुम गलत बोल रही हो लिटिल गर्ल, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यू आर माई पोजेशन। उसकी बात सुनते हुए अनाया को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन वो जानती थी कि हाँ, वो रुद्रम का पोजेशन ही है, प्यार भी है, लेकिन ये बात रुद्रम मानता नहीं है। वो हमेशा उसे अपना पोजेशन ही बोलता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, तो बस रुद्राक्ष का भी पोजीशन ही है हानिया, और अपनी पोजीशन के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। उसकी बातें अनाया की समझ से बाहर थी, लेकिन इतना तो उसे समझ आ गया था कि पहली बार दोनों बाप बेटे के बीच थोड़ी नॉर्मल बात हुई होगी। रुद्रम ने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, आज मेरा तुम्हारे साथ शॉवर लेने का मन कर रहा है लिटिल गर्ल। अनाया तुरंत उसे खुद से अलग करते हुए बोली, नो मिस्टर रुद्रम, मैं यहाँ पर आई थी बिकॉज आपको ऑफिस से आते ही मुझे रूम में देखना होता है, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। मुझे रनाया की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं उसने अभी डिनर किया होगा या नहीं। उसका थोड़ा मूड ऑफ लग रहा था। जैसे ही रुद्रम ने अनाया के मुंह से रनाया का जिक्र सुना, उसने तुरंत अनाया को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, नहीं लिटिल गर्ल, तुम फिलहाल किसी के पास नहीं जाओगी। मैंने कहा ना मुझे शॉवर लेना है, तो यू नो जब मैं कुछ कहता हूँ तो वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अनाया फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, प्लीज़ ना मिस्टर रुद्रम, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस डेविल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा और अनाया ने हार मान ली। आज तक वो कभी रुद्रम से जीत नहीं पाई थी जो आज जीत पाती। रुद्रम उसे वॉशरूम के अंदर लेकर आया और उसे शावर के नीचे खड़ा किया। अनाया ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। रुद्रम की वो ब्रांड चेस्ट और उसकी वो डेविल लुक देखते हुए उसे कुछ कुछ होने लगा था। आज भी रुद्रम के सामने अनाया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। वहीं रुद्रम ने शावर ऑन किया और अपना एक हाथ दीवार पर रखकर दूसरा हाथ अनाया के कंधे पर रखा। अनाया सिहरती हुई बोली, मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और उसके गर्दन को चूमने लगा। अनाया ने अपने हाथ रुद्रम के सीने पर रख दिए और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रुद्रम अनाया के नेक पर लब बाइट देने लगा। अनाया के हाथ खुद ब खुद रुद्रम के सिर पर आए और उसके बालों में मचलने लगे। रुद्रम बहुत ही सेडेक्टिव वॉइस में बोला, यू आर सो अडेक्टिव लिटिल गर्ल, आज भी तुम्हें देख कर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, और जब तुम्हें अपने प्यार से ना भर दूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। यू आर जस्ट माई एडिक्शन। इतना कहते हुए उसने अनाया को तुरंत गोल घुमाया तो अनाया दीवार से लग गई और उसके हाथ दीवार पर आ गए। रुद्रम ने उसकी ड्रेस की जिप खोली और अगले ही पल अनाया की ड्रेस हल्की नीचे सरकने लगी थी।
रुद्रम ने उसकी गर्दन पर पीछे से अपने होंठ रख दिए और उसकी पीठ पर उसे बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। वो कभी उसके कंधों को चूमता तो कभी उसकी पीठ के बीचों बीच, और उसे यूं ही चूमते हुए वो उसकी कमर तक आ चुका था। उसने अपना हाथ आगे की तरफ रखा। अनाया एकदम से कांप उठी। वो पलट कर रुद्रम के सामने हो गई तो रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने चेहरा उठाकर अनाया की तरफ देखा और बोला, परफेक्ट लिटिल गर्ल। इतना कहकर उसने अपने होंठ अनाया पर रखे तो अनाया ने उसके बालों को पकड़ लिया। उसकी गहरी गहरी सांस पूरे वॉशरूम में गूंजने लगी थी और रुद्रम लगातार उसे बेसब्र किए जा रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम अनाया के होठों के पास आया और अपनी गहरी सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, आई वॉन्ट माई लिटिल गर्ल टू बी वाइल्ड विथ हर टॉय। बोलते हुए उसने अनाया का हाथ अपने ऊपर रखा। अनाया के चेहरे पर सडेक्टिव स्माइल आ गई। कुछ देर बाद रुद्रम और अनाया दोनों की ही सिसकियां उस पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष वापस अपने रूम में आया। हानिया नीचे डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे डिनर के लिए नीचे जाना था, लेकिन वो रूम से बाहर जाते उससे पहले ही रुद्राक्ष रूम के अंदर आ गया। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? हानिया धीरे से बोली, वो मैं नीचे डिनर पर। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, डिनर तुम्हारे लिए ऊपर आ जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हानिया फ्रस्ट्रेट होकर बोली, क्यों? मैं नीचे क्यों नहीं जा सकती? रुद्राक्ष बड़ी टॉक्सिक वॉइस में बोला, क्योंकि फिलहाल मुझे तुमसे कोई काम है। हानिया हैरानी से बोली, कैसा काम? अगले ही पल रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर आया। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, प्लीज़ रुद्राक्ष, अभी नहीं, अभी मुझे डिनर के लिए नीचे जाना है। अगर मैं नीचे नहीं गई तो मैम क्या सोचेंगी मेरे बारे में? रुद्राक्ष ने उसे बेड पर लिटाया और बोला, तुम्हें मॉम को मैम कहने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें मॉम बोल सकती हो, और या फिर लिटिल गर्ल, वो माइंड नहीं करेंगी। हानिया को समझ नहीं आया कि वो रुद्राक्ष का क्या जवाब दे। उसे रुद्राक्ष का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और उसके सामने किया। उसके बाद उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया। हानिया हैरानी से बोली, ये किस चीज़ की दवाई है? रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बर्थ कंट्रोल पिल्स है, ले लो। उस दिन विदाउट प्रिकॉशन हुआ था। हानिया एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। रुद्राक्ष एक बार फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे अभी बेबीज नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय विथ यू। कहते हुए उसने अपनी आई विंक की तो हानिया को एकदम से हिचकी आ गई। रुद्राक्ष ने उसके गालों को उंगलियों से जकड़ते हुए दबाया तो हानिया का मुंह अचानक से खुल गया। रुद्राक्ष ने वो गोली उसके मुंह के अंदर फेंकी और पानी का गिलास उसके होठों से लगा दिया। हानिया ने जल्दी से वो दवाई अपने अंदर निकली। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम आखिर करना क्या चाहते हो रुद्राक्ष? मुझे बताओ तो सही। आई नो तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते, बल्कि बहुत नफरत करते हो। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष पानी का गिलास साइड टेबल पर रखकर वापस हानिया के ऊपर झुका। हानिया पीछे की तरफ बैंड होने लगी। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके होठों के करीब आकर उसके होठों पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, सही कहा तुमने शुगर, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बट हेट भी नहीं करता। यू आर जस्ट माई पोजेशन, और मुझे बस तुम चाहिए हो, तुम्हारी मर्जी से या बिना मर्जी के, डज नॉट मैटर। अब तुम पर डिपेंडेंट है कि तुम्हें मेरे पास कैसे रहना है, अपनी मर्जी से या मेरी ज़बरदस्ती से। इतना कहकर रुद्राक्ष उसके ऊपर से हटा रूम से बाहर जाने लगा। जाते जाते वो बिना हानिया की तरफ पलटे बोला, अब तुम डिनर के लिए नीचे जा सकती हो। इतना कहकर रुद्राक्ष रूम से बाहर निकल गया। हानिया बस उसे जाते देखती रह गई। रुद्राक्ष की बातों ने उसे एकदम से शॉक्ड कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कपूर फार्म हाउस में रनाई की गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंदर बैठे आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। उसने अपने सामने रखे हुए 2 ड्रिंक के गिलास की तरफ देखा और एक गिलास में एक दवाई डाली और उसे हल्का सा घोल लिया। वो एक डबल स्माइल के साथ बोला, अब तो बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन आज वो होकर रहेगा जो मैं चाहता हूँ। तभी दरवाजे से रनाई की आवाज़ आई। रनाई आगाज की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर डेविल, आप दरवाजे पर भी मुझे वेलकम करने नहीं आए? आगाज उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेबी गर्ल मेरे पास आए। कहते हुए उसने अपना हाथ रनाया की तरफ बढ़ाया तो रनाया उसके पास आई। वो उसकी गोद में बैठी और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आपकी बेबी गर्ल तो आपके पास आ गई डेविल, क्योंकि आपकी बेबी गर्ल आपके बिना रह नहीं पाई। इतना याद आ रही थी आपकी कि मुझे घर पर झूठ बोलकर आना पड़ा कि मैं ग्रुप स्टडीज़ के लिए जा रही हूँ। आगाज तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मेरे प्यार में मेरी बेबी गर्ल झूठ बोलना सीख गई है? रनाया मुंह बनाते हुए बोली, क्या करूं, झूठ बोलना पड़ा।
बट अब मुझे ये सब झूठ नहीं बोलना है मिस्टर डेविल, प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए ना कि मैं हमेशा ही आपके पास रहूं। प्लीज़ आप डैड से बात कीजिए ना। आगाज ने उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे को हल्का सा चूमा और बोला, डोंट वरी, मैं जल्दी मिस्टर सिंघानिया से बात करूंगा। आई होप उनको हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम ना हो। वेल, अगर तुम चाहो तो शादी के बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। रनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसका चेहरा लाल होने लगा। उसे यूं शर्माते हुए देखकर आगाज के चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो रनाया के कान के पास आया और बोला, सुहागरात मनाने के लिए शादी होना ज़रूरी तो नहीं है ना बेबी गर्ल। रनाया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और मारा और बोली, प्लीज़ मत परेशान कीजिए ना मिस्टर डेविल। आप जानते हैं ना शादी से पहले ये सब नहीं। आकाश का तेरा चेहरा थोड़ा सा उतर गया। रनाया तुरंत उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको बुरा लगा क्या? आगाज हल्का सा हंसा और बोला, नहीं, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर डिसीजन, और मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। रनाया उसके सीने से लगते हुए बोली, आई नो मिस्टर डेविल, आप कभी मुझे फोर्स नहीं करेंगी, लेकिन इसीलिए तो मुझे आप पर इतना ट्रस्ट है कि मैं इस वक्त भी आपके पास आ गई। आपको पता है, जितना आप मुझे प्यार करना चाहते हैं ना, उससे ज़्यादा आपके प्यार के लिए मैं बेसब्र हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर कर देंगे ना। आकाश तुरंत उसे समझाते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? रनय हैरानी से बोली, आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं मिस्टर डेविल? आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आकाश थोड़ा परेशान सा होकर बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेबी गर्ल, जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट योर लव। क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं? रनय ने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये रनाया सिंघानिया अब रनाया सिंघानिया नहीं है मिस्टर डेविल। ये कब की खुद को रनाया कपूर मान चुकी है। मैंने अपने से जुड़े सब हक आपको दे दिए हैं और मैं अब खुद से भी ज़्यादा आपकी हो चुकी हूँ। इतना कहकर उसने आकाश के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगी। आकाश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी खुली आंखों से रनाया की बंद आंखों को और उसके चेहरे को देखा। उसका हाथ रनाया की पीठ पर चलने लगा। वो उसे जल्द से जल्द सेड्यूस करना चाहता था ताकि दोनों इस सिचुएशन पर पहुंच जाएं कि रनाया उसे मना ही ना कर पाए। वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली रनाया को किस किए जा रहा था और रनाया भी उसका रिस्पांस दिए जा रही थी। उसके हाथ भी आगाज के ऊपर चलने लगे थे। आगाज ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, तुम्हारे होठों का रस पीकर तो हर प्यासा मिट जाए बेबी गर्ल, लेकिन फिलहाल ड्रिंक हो जाए। रनाया हंसी और बोली, क्यों नहीं, आपके हाथों से तो मैं जहर भी खा लूँ। इतना कहकर उसने अपना चेहरा आगाज के सीने पर रख दिया था। उसे यूं ही अपने सीने से लगाया आगाज हल्का सा आगे की तरफ हुआ और उसने सामने रखे हुए दोनों गिलास उठाए। एक उसने रनाया की तरफ बढ़ाया और एक उसने अपने होठों से लगा लिया। रनाया धीरे धीरे अपना ड्रिंक खत्म कर रही थी और आगाज बस जल्दी से जल्दी उसकी ड्रिंक को खत्म होते हुए देखना चाहता था। वो थोड़ा इस वक्त नर्वस फील कर रहा था ताकि रनाया को उस पर शक ना हो जाए। वहीं रनाया ने अपनी ड्रिंक खत्म की और गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, कुछ तो खास था इस ड्रिंक में मिस्टर डेविल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से मदहोश हो रही हूँ। कहते हुए उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और फिर खोलकर बड़े ही सडेक्टिव नजरों से आकाश को देखने लगी। आकाश ने अपना गिलास टेबल पर रखा और रनाया को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अभी तो मदहोश होना बाकी है बेबी गर्ल, अभी तो तुम्हें मेरे प्यार में मदहोश होना है। इतना कहते हुए उसने रनाया को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर झुकने लगा। रनाया की आंखें बार बार बंद हो रही थी। आगाज उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा और बोला, यू आर सो टेस्टी बेबी गर्ल, मन कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह खा जाऊं। रनाया भी सडेक्टिव वॉइस में बोली, तो आपको रोका किसने है मिस्टर डेविल, खा जाइए मुझे और अपना प्यार मुझे प्रूफ करिए। उसकी बात सुनकर आगाज ने उसके कपड़ों को उसके जिब से ऊपर से अलग करना शुरू किया और उसको पूरी तरह से पैशनेटली होकर चूमने लगा। रनाया गहरी गहरी सिसकियां भर रही थी। रनाया अचानक ही ऊपर की तरफ उठी और आगाज को बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गई। आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, सो मेरी बेबी गर्ल मुझे प्यार करना चाहती है। रनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सेडेटिव वे में किस करने लगी। कुछ ही देर में ड्रिंक का नशा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। नशे के साथ साथ रात भी गहरी होती जा रही थी और उन दोनों के बीच जो इंटेंस पल थे वो भी बहुत ज़्यादा गहरे हो रहे थे। आकाश ने रनाया को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुका। रनाया की आंखें बंद होती जा रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई।
सुबह का वक्त। रूम का दरवाजा अचानक से खुला और गुस्से से कांपती हुई सोनिया अंदर आई। बेड पर आगाज और रनाया दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए सो रहे थे। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।